उर्मी और दादी ने किया नया ड्रामा क्रिएट। अब की बार किस तरह से राध्या का हाथ अपने गले के वहां पर लगाकर बोलने वाली है कि आखिरकार राध्या उसे अब मारने की कोशिश कर रही है और उसे पीटने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद अब देखने को मिलेगा कि प्रथम जब वहां पर पहुंचेगा तो प्रथम यही समझेगा कि सच में राध्या सब कुछ कर लेगी। लेकिन इसी बीच उर्मी जानबूझकर के जहां पर राध्या का हाथ अपने गले के वहां पर लगा लेगी और इस तरह से ड्रामा क्रिएट करेगी, जिसके बाद अब सारे घर वाले यह समझने कि राध्या उसे अब परेशान करने की कोशिश कर रही है, उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अगली बार मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी। जिसके बाद अब देखने को मिलने वाला है कि प्रथम जब वहाँ पर पहुँचेगा तो प्रथम यहाँ पर हैरान रह जाएगा। इसी के साथ साथ अब कहानी में मज़ेदार ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब की बार निहारिका की भी एंट्री होने वाली है घर, और वहीं पर निहारिका अब की बार एक नए रंग में जब लौट के आएगी। उसके बाद अब राध्या जोगी निहारिका को ढूंढने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि निहारिका जहां पर घर में आने वाली वही है, लेकिन वह कुछ नए नकाब के साथ आएगी, जिसके बाद वह पहचान नहीं पाएगी कि आखिरकार यह घर में लड़की कौन है, और वहां पर वह निहारिका का पीछा करेगी। लेकिन सच्चाई अब जहां पर राध्या को नहीं पता चल पाएगी और वह प्लान किसी और का नहीं बल्कि दादी का होने वाला है, जहां पर निहारिका को अपने घर में लाने का। तो आखिरकार दादी, निहारिका और उर्मी तीनों साथ मिलकर किस तरह से राध्या को इस घर से दूर करेगी कि घर के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है। मुस्कुराहटें और बातें सुकून, पर उस सुकून के पीछे छिपी होती है एक ऐसी साजिश जो एक बहू की जिंदगी को पूरी तरह से तोड़ देने वाली थी। रात का सन्नाटा पूरा मित्तल भवन में नींद में डूबा होता है। दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक तक सुनाई दे रही होती है। इसी बीच राध्या किचन में पानी लेने आती है, लेकिन तभी उसे कमरे के अंदर से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती है। वह रुक जाती है, सांसें थम जाती है। धीरे धीरे कदम बढ़ते हुए वह दीवार के पीछे जाकर कान लगाती है। कमरे में दादी और डॉक्टर की बातचीत चल रही होती है और वह जो राध्या सुनती है वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट बन जाती है। दादी की आवाज गूंजती है, सुनो डॉक्टर, वही करो जो मैंने कहा है। अगर जरा भी मेरी बात से हटे ना तो मैं तुम्हारा पूरा पैसा रोक दूंगी। नकली सोनोग्राफी रिपोर्ट बनाओ कि घर वाले सब सच मान बैठे। समझे तुम? डॉक्टर की आवाज कांप रही होती है। लेकिन दादी जी, यह झूठी रिपोर्ट गलत है, इससे बहुत बुरा हो सकता है। दादी की आंखों में लाल चमक, मुझे सही गलत मत सिखाओ डॉक्टर, जितना कहा है उतना करो, वरना जिस नाम से तुम इज्जत कमाते हो ना, वह नाम मैं मिट्टी में मिला दूंगी। यह सुनते ही राध्या जैसी पत्थर की मूर्ति बन जाती है। इसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, दिल में दर्द और दिमाग में एक ही सवाल, क्या मेरी दादी ऐसा कर सकती है? राध्या चुपचाप वहां से निकलती है, लेकिन उसकी हर सांस अब एक तूफान में बदल चुकी होती है। अगली सुबह बिना किसी को कुछ बताए वह सीधे डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचती है। डॉक्टर उसे देखकर घबरा जाता है, पसीना उसके माथे से टपकने लगता है। राध्या की आवाज भारी और दर्द भरी, डॉक्टर साहब, मुझे सच चाहिए, क्या यह रिपोर्ट असली है? कुछ पल की चुप्पी, फिर डॉक्टर झुकता है और टूट जाता है। राध्या जी, मैं मजबूर था, दादी ने मुझ पर दबाव डाला, पैसे का लालच दिया, मैंने वही किया जो उन्होंने कहा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।